ज्योतिषदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से पूर्व भाग में शुभ और अशुभ भूमि के लक्षणों के विषय में आप अध्ययन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। उसी भूमि के शुभता और अशुभता का रूप हम जो देखते हैं और अपने जीवन काल में उसका उपयोग करते हैं तो उससे विशेष प्रकार की शांति या अशांति मिलती है। वह हमारी शुभता और अशुभता का सूचक होती है। वास्तु के शास्त्र के मर्मज्ञ मय ऋषि के द्वारा तथा अन्य विद्वानों के द्वारा भूमि के विषय में अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए हैं और उन लक्षणों के साथ आज मैं कि भूमि का आकार कैसा मनुष्य के लिए शुभकारी होता है और किस प्रकार का आकार अशुभकारी होता है, इस विषय में आपको मैं बतलाने जा रहा हूं। इसके साथ में आप पहले इस ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए शेयर करें, जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके। जैसा देखते हैं कि एक भूमि वर्गाकार जिसमें कोई भी जातक अपना किसी भी प्रकार का आवास बनाता है, रहने के लिए घर बनाता है या अन्य कोई व्यावसायिक संस्थान बनाता है, जो भूमि वर्गाकार होती है वह भूमि बहुत ही शुभ लाभकारी होती है, क्योंकि इसमें जो 45 देवता स्थित होते हैं वह अपने अपने स्थानों पर निश्चित रूप से पाए जाते हैं। उनका कोई भी भाग कटता नहीं है, इसलिए उनकी पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहता है, कृपा होती है और स्वामी को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पहली भूमि है हमारी वर्गाकार। यह भूमि धन प्रदान करती है, धनप्रद होती है, जातक के लिए शुभकारी होती है और विशेष रूप से इसमें रहने पर धन की प्राप्ति होती रहती है, जिससे जातक सुखमय जीवन व्यतीत करता है। दूसरी भूमि आयताकार। आयताकार भूमि दो प्रकार की होती है। एक आयत जिसका आगे का भुजा, आगे पीछे की भुजा अधिक लंबी होती हैं और गहराई की भुजाएं छोटी होती हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं और चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आयत कहते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिस आयत में सम्मुख सामने की भुजा, जिसमें मुख्य द्वार की स्थापना की जानी है, वो लंबी है और गहराई उसकी कम है, यह आयताकार भूमि कहलाती है, जो सामान्य शुभ फल देती है। क्योंकि हमारे विद्वानों का, मनीषियों का कथन है, ऋषियों का कथन है कि कोई भी आवासीय भूमि भुजा प्रसार, उसकी आगे की भुजाएं लंबी अधिक नहीं होनी चाहिए, वह अधिक शुभ फल नहीं देती। तीसरी हमारी आयताकार भूमि है जो जिस दिशा में मुख है वो लंबाई कम है और अर्थात चौड़ाई उसकी कम है और गहराई अधिक है। चारों भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं, लेकिन गहराई अधिक है, चौड़ाई कम है। ये आयताकार भूमि कहलाती है
जो बहुत ही शुभ लाभदायक होती है। अधिकांशतः जातकों के जीवन में वर्गाकार भूमि और दोनों प्रकार के आयताकार भूमि और तीसरी ये जो भूमि है ये विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद में फिर है त्रिभुजाकार। जो भूमि त्रिभुजाकार होती है उस त्रिभुजाकार भूमि में निश्चित रूप से यदि वह भूमि त्रिभुजाकार भूमि ईस्ट फेसिंग है तो निश्चित रूप से उसमें ईशान कोण कटता है और अग्नि कोण कटता है, और ईशान कोण का कटना बहुत ही अशुभकारी होता है। इसलिए त्रिभुजाकार भूमि शुभ फल नहीं देती है। इसमें अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तथा अनेक प्रकार के विवाद होते हैं तथा सरकारी अनेक प्रकार के इसके ऊपर कलेश होती है। सरकार का की तरफ से यह अप्रूव्ड नहीं होती है, अनेक प्रकार की पीड़ा को देने वाली होती है, इसलिए ये शुभकारी नहीं है। इसके बाद में भूमि आती है वृत्ताकार। वृत्ताकार भूमि गोलाकार भूमि होती है और यह भूमि वृत्ताकार जो होती है क्षमता वृद्धि, इसके अंदर काफी क्षमता होती है। जो स्वामी होता है कार्य करने की शक्ति बहुत होती है तथा वह सामान्य शुभ लाभ भी प्राप्त करता है। लेकिन वृत्ताकार भूमि में भी चारों कोने अर्थात नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इसमें ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण चारों कोण कट जाते हैं और इन चारों कोणों का कटना भी बहुत ही अशुभकारी होता है। इसलिए ये विशेष रूप से लाभकारी न होकर के सामान्य लाभ प्रदान करती है। इसके बाद में षटकोणीय, जिस भूमि के 6 भुजाएं हैं, जिस भूमि की 6 भुजाएं षटकोण का आकार बना हुआ है, ऐसी षटकोणीय भूमि जो है इसमें भी सभी इसके कोण कट जाते हैं। उन कोणों के कटने के कारण से यह भूमि विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं होती और यदि इस भूमि को षटकोणी को वर्गाकार बना लिया जाता है तो ये संपन्नता प्रदान हो जाती है, इससे संपन्नता मिलती है। इस के बाद में फिर आती है चक्राकार भूमि। ये चक्राकार भूमि जिस प्रकार से चक्र होता है, सुदर्शन चक्र होता है, जिसकी ये आयुध बाहर निकले हुए हैं, ऐसी भूमि को हम चक्राकार भूमि कहते हैं। ऐसी चक्राकार भूमि में भी वास्तु के हिसाब से चारों कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, चारों कोण कटे हुए होते हैं और वो भाग निकले हुए होते हैं जो बहुत अशुभकारी भाग होते हैं। इसलिए ऐसे भूमि जो है निर्धनता प्रदान करती है, गरीबी देती है, जो बहुत ही शुभ नहीं होती, अशुभकारी होती है। इसके बाद में कूर्मा का, जैसे कछुआ को आपने देखा होगा, कछुआ की तरह ऊपर से ढलान है, आगे पीछे से वह चपटी है, झुका हुआ है और अवसर पड़ने पर वह अपने पैर निकाल लेता है और सुरक्षा के लिए पैरों को अंदर कर लेता है। ऐसी जो भूमि होती है वह उस भूमि में रहने वाले स्वामी का या तो मर्डर हो जाता है अथवा वह जेल में पड़ा रहता है, तो वो बहुत ही अशुभकारी होती है। ऐसी भूमि में भी रहना अच्छा नहीं है। इसके बाद में तारक, जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं और बड़े चमकीले होते हैं और उनकी अनेक भुजाएं ये निकली हुई होती हैं जो तारे का रूप धारण करते हैं। ऐसी भूमि के भी
चारों कोण कटे हुए होते हैं और कुछ भाग निकले हुए होते हैं। तो इसलिए ऐसी भूमि जो है सभी क्षेत्रों में असफलता देती है, अनेक प्रकार के विवाद पैदा करती है, जो मनुष्य के लिए शुभ लाभकारी नहीं है। इसके बाद में है गदा, मुदगर द्वार। जैसे मुदगर होता है, पहले समय में पहलवान लोग मुदगर चलाते थे और अपनी सेहत बनाने के लिए, तो एक मुदगर जो ऐसा वो सामने से गोल होता है, दूसरा मुदगर इस प्रकार से होता है। और ये जो मुदगाकार भूमि होती है वो पशुओं का नाश करती है, वाहनों का नाश करती है और शांति को भंग करती है, धन की हानि करती है। इसलिए ऐसी भूमि भी बहुत ही अशुभकारी होती है। इसके बाद में त्रिशूल, त्रिशूल वाली जो त्रिशूल जैसा धारण बना लेती हैं, जिस भूमि का आकार त्रिशूल जैसा होता है, वह भी पशुओं का नाश करती है, वाहनों का नाश करती है, शांति भंग करती है, धन का नाश करती है। इसलिए मुदगराकार या त्रिभुजाकार भूमि अशुभकारी होती है। इसके बाद में आती है समानांतर चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आयत कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और जिस चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र की भुजाएं समानांतर होती हैं उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसे समान चतुर्भुज की जो भूमि होती है वह बहुत ही अशुभकारी, हानिप्रद और अनेक प्रकार के विवाद करने वाली, ऐसी भूमि में रहने वाले जातक जो हैं विशेष रूप से अनेक प्रकार के विवादों में पड़े रहते हैं और विवाद होने के कारण से वह सुख शांति उनको प्राप्त नहीं होती। इसके बाद में धनुषाकार भूमि, धनुष जैसा धनुष होता है, धनुष के आकार की ये भूमि होती है। और यह भूमि, ऐसी भूमि में जो भी जातक रहते हैं अनेक प्रकार से चोरियों का तंत्र लगा रहता है और चोरियां बहुत होती हैं और चोरी होने के कारण से अनेक बार अनेक समय पर बहुत हानि होती है, जिससे स्वामी बहुत पीड़ित रहता है। इसलिए ये भी शुभकारी नहीं होती। इसके बाद में है मृदंगाकार, जो मृदंग होता है जिसको बजाया जाता है, और मृदंगाकार भूमि जिसको बजाया जाता है वो जो भूमि होती है वह भी स्त्री का नाश करती है। इसलिए स्त्री जिस भूमि पे परिवार का यदि सुख नहीं मिले तो वो भूमि बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए ये अशुभकारी है। इसके बाद में फिर है पंखानुसार। पंखा, आज के समय में घर घर में लाइट है, पंखे, फैन लगे हुए हैं, रूफ फैन लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के गीजर हैं। पहले समय में न तो इस प्रकार की लाइट थी, न इस प्रकार के सुख साधन थे। हाथ में पंखा लेकर के व्यक्ति अपनी गर्मी के काल में गर्मी को शांत करते थे। तो जो इस प्रकार की पंखानुमा भूमि होती है वह भूमि स्त्री, धन और पशु का नुकसान करती है, हानि करती है। इसलिए ये भूमि भी कैसी होती है, बहुत ही अशुभकारी है। इसके बाद में सकट, गाड़ी नुमा जो भूमि होती है जिसको सकट कहते हैं, ये धन का क्षय विशेष रूप से करती है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में गरीब ही बना रहता है और उसका जीवन बड़ा कष्टमय और पीड़ित रहता है। इसलिए सकटानुसार भूमि भी अशुभकारी होती है। इसके बाद में है विषम कोश, विषम कोण वाली भूमि। ऐसी भूमि जिसके चार भुजाएं हैं लेकिन चारों भुजाओं के कोण अलग अलग हैं। एक कोण 25 डिग्री का है, दूसरा कोण
45 डिग्री का है, तीसरा कोण 60 डिग्री का है, अलग अलग कोणों के हैं। तो विषम कोण वाली वह भूमि कहलाती है। जो भूमि धन की हानि करती है तथा अनेक प्रकार की अशांति प्रदान करती है, यह भूमि भी शुभकारी नहीं होती। इसके बाद में फिर आती है कुंभाकार, कलश जैसा घड़ा मटका होता है, ऐसी भूमि भी बहुत ही कष्टप्रद होती है। ऐसे जो जातक कुंभाकार भूमि में रहते हैं वे उनको प्राय कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं तथा अनेक असाध्य रोगों से भी पीड़ित रहते हैं। यह कुंभाकार भूमि जो है असाध्य रोग और कुष्ठ रोग देने वाली होती है। इसके बाद में आखिरी है पक्षी नुमा, जैसे अनेक प्रकार के बगला पक्षी, अनेक प्रकार के कौवा या अनेक प्रकार के आपने पक्षियों को देखा होगा जिनका पंख फैले हुए हैं और चोंच जो है आगे निकली हुई होती है। ऐसी जो भूमि होती है हम उसको पक्षीनुमा भूमि कहते हैं और यह भूमि बहुत ही अशांति देने वाली होती है तथा इसमें घटना पर दुर्घटना प्राय होती रहती है। दुर्घटना बहुत होती हैं और दुर्घटना के कारण से अनेक प्रकार की हानि होती है और जो अशुभकारी होती है। प्रत्येक मानव को अपने जीवन काल में एक बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि वो अपने जीवन काल में आवास बनाए, घर बनाए, मकान बनाए और उस मकान, घर, आवास बनाने के लिए यदि इस वीडियो का वह चिंतन करेगा, मनन करेगा, सुनेगा, उसको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि मनुष्य जो है बड़ी कठिनता के साथ में, कठोर परिश्रम के साथ में एक बार अपना आवास बनाता है और यदि शुभ भूमि पर बनता है तो जीवन पर्यंत उसको शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। इस भावना के साथ में उसका कल्याण होता है। कल्याणम अस्तु।